द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी है क्योंकि मोदी सरकार बोलने की राह निहारती रह गई, बयान देने की राह निहारती रह गई और तालिबान भारत के दूतावास में घुस गया। खबर यह है दोस्तों कि अफगानिस्तान में भारत के कंधार और हेरात दूतावास में तालिबानी घुस गए और सभी के सभी कागजात की तलाशी ली, कागजात ले गए, पार्किंग में खड़ी भारत की गाड़ियां ले गए, वही तालिबानी जो अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबानियों ने ये तलाशी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ली है। काबुल में भारतीय दूतावास को तालिबान ने घेर लिया है दोस्तों। ये हुआ तब है जब भारत के सीक्रेट दस्तावेज को खंगालने के लिए पाकिस्तान से ISI ने तालिबान को कहा, जिसके बाद इस आदेश पर तालिबानी जो थे कंधार, हेरात, काबुल के भारतीय दूतावासों में घुस गए और कागजात उठाकर ले गए, गाड़ियां ले गए पार्किंग से। NDTV की खबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए, इस खबर के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान के दूतावास में घुसे। पहले तो वो दूतावास में घुस गए, घुसपैठ कर दी, दस्तावेजों को खंगाला और गाड़ियां भी ले गए। इस खबर के मुताबिक ये जानकारी NDTV को सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने दी है दोस्तों। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में भारत के कितने दूतावास हैं? 4 दूतावास हैं। पहला कंधार में है, दूसरा हेरात में है, तीसरा मजारी शरीफ जो तालिबान के आने से पहले ही बंद कर दिया गया था, और चौथा दूतावास है काबुल में, जिसके बंद होने की जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं मिली है और इस पूरे दूतावास को वहां के सामान्य लोगों की मदद से चलाया जा रहा है। अब एक सबसे ज्यादा खौफनाक बात आपको ये बता दूं कि तालिबानी जो हैं घर घर जाकर उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की सेना या फिर अमेरिका की सेना के साथ काम किया था। तो इसमें भारत का नाम भी शामिल हो सकता है, भारतीय सेना। अल-कायदा और सीरिया ने तालिबान के समर्थन में स्टेटमेंट जारी कर दिया है। अब मालूम ये भी पड़ा है दोस्तों कि तालिबान नहीं चाहता कि काबुल के दूतावासों में काम करने वाले जितने भी लोग भारतीय जितने भी नागरिक काम कर रहे हैं वो लोग वापस जाएं अपने देश। और वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घुसपैठ, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा संकेत है भारत के लिए। अब तालिबानी घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी जो कि एक खुफिया एजेंसी है, जैसा बताया जा रहा है खुफिया एजेंसी है जो इसके लिए काम कर रही है, ये पता लगाया जा सके कि ये जो एजेंसी किसके लिए काम कर रही है। काबुल से जो रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के लगभग 6000 कैडर ने आतंकवादी समूह के प्रमुख और तालिबान के उपनेता सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी के नेतृत्व में काबुल पर कब्जा कर लिया है और उसी के आदेश पर ही दूतावासों पर इस तरह से इस कदर छापे मारे जा रहे हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत की पॉलिसी वेट एंड वॉच की है। भारत की इस पूरी घुसपैठ पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं है। हालांकि विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान सामने आया है, लेकिन उन्होंने इस बयान में सिर्फ ये कहा है कि पाकिस्तान के आतंकियों के लिए टेरर पॉलिसी पाकिस्तान के आतंकियों की जो ये टेरर पॉलिसी ठीक नहीं है। आपको S जयशंकर का वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. And when we see state hospitality being extended to those with innocents' bloods on their hand, we should never lack the courage to call out this doublespeak. आप अभी भी मोदी जी के बेगैरत रवैये का आलम देखिए। अभी तक देश के प्रधानमंत्री का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, इतना सब कुछ होने के बावजूद। दोस्तों, ये एक संकेत है कि तालिबान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में किसी भी दूसरे देशों की एम्बेसी जो है वो बंद हो, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या भारत। भारत एक एम्बेसी पहले बंद कर चुका था हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए, और बाकी के दूतावासों में तो तालिबानियों ने आज घुसपैठ ही कर दी।
एनडीटीवी के पत्रकार हैं उमा शंकर जी, जिन्होंने इस पूरी खबर पर, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विदेशी मामलों की बहुत जानकारी रखते हैं, इस पूरी खबर पर उन्होंने जानकारी दी है कि आखिर असल में हुआ क्या था, इसके पीछे वजह क्या थी। सबूत के तौर पर हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, देखिए वीडियो। जी गार्गी, देखिए, इवैक्यूएशन के ठीक पहले तालिबान के दोहा ऑफिस की तरफ से एक अनौपचारिक तौर पे संदेश आया था कि भारत जो है वो अपने राजनयिकों को काबुल दूतावास से वापस न बुलाए। इसका सीधा मतलब ये है कि तालिबान एक तरह से आउटरीच करने की कोशिश कर रहा था और वो चाहता था कि जो भारतीय राजनयिक हैं वहां पे बने रहें। जो दोहा में जो तालिबान का राजनीतिक ऑफिस है उसके जो प्रमुख हैं स्टैनिक जई, उनकी तरफ से ये अनौपचारिक संदेश आया था और उसमें ये भरोसा देने की कोशिश की गई थी कि भारत को अगर ये चिंता है कि काबुल दूतावास के आसपास जो लश्कर तैयबा, लश्कर जांगवी या जैश ए मोहम्मद या फिर हक्कानी गुट के लोग हैं जो जिनसे भारत को खतरा हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह का आश्वासन देने की कोशिश की गई थी, लेकिन तालिबान के इतिहास को देखते हुए उनकी बातों पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं था और उस पर भरोसा नहीं किया गया और भारत ने अपने राजनयिकों को, अपने स्टाफ को वापस वहां से विशेष विमान के जरिए बुला लिया। लेकिन ये पूरा मामला ये दिखाता है कि किस तरह से तालिबान जो एक डेस्परेशन में, एक डेस्परेट तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में आउटरीच करने की कोशिश कर रहा है और अपने दोहा के जो राजनीतिक ऑफिस है उसका इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, एक खबर पूरे भारत देश पर खतरे के संकेत दे रही है। ये वक्त है हमारे देश की मोदी सरकार इस पर अपनी चुप्पी तोड़े कि क्या भारत तालिबान को आतंकी मानता है या फिर तालिबान को आतंकी नहीं मानता। ये बात सबको पता है दोस्तों कि भारत तालिबानियों से आगे कोई रिश्ता नहीं रखेगा, क्योंकि वो एक आतंकवादी संगठन है और अफगानिस्तान को आतंकवाद के रास्ते पर लेकर जा रहा है। लेकिन अगर नहीं रखेगा तो क्यों नहीं बता देते कि हम तालिबान से रिश्ता नहीं रखना चाहते। भारत किस विदेश नीति पर चल रहा है, इस बात का पता तभी लगेगा दोस्तों जब देश के प्रधानमंत्री का बयान सामने आएगा, जो अभी तक नहीं आया है। एस जयशंकर के सामने आ जाने से और पाकिस्तान को वजह बताने से क्या होगा। सरकार को अब तो अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वहां हमारे नागरिक फंसे हैं, तालिबान एक के बाद एक खौफनाक कदम उठा रहा है। अभी भी वहां से हमारे लोग वापस नहीं आए हैं, कई लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको वहां से वापस लाना एक बड़ा मिशन है, ये बात मानते हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार ये सोच रही है कि लोगों को बुलाने से पहले अगर हम भारत का स्टैंड नहीं बताएंगे तो तालिबान कुछ नहीं करेगा। तालिबान का सामना करना होगा, क्योंकि विश्व गुरु की छवि दिखाकर आप तालिबान पर चुप्पी नहीं साध सकते मोदी जी। जो लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि तालिबान कुछ नहीं कर सकता, उसने बहुत कुछ करना शुरू कर दिया है। वो अपनी रणनीति पर आगे चल रहा है। ये वक्त है कि हम अपनी रणनीति पर आगे चलें। भारत पर खतरा मंडरा रहा है और हमारी सरकार यूपी चुनाव पर बैठकों में मसरूफ है। गोदी मीडिया मोदी जी का स्टैंड पूछने की जगह सबका स्टैंड पूछ रही है। आपको दिखाया था वीडियो हमने। अरे विपक्ष के नेता सरकार नहीं चला रहे ना भाई, ना तो देश की आम जनता सरकार चला रही है, मोदी जी चला रहे हैं सरकार। सवाल उनसे करो ना। अब भी नहीं करोगे तो किस लिए मीडिया चैनल खोल कर रखा है आप लोगों ने। या तो चैनल का नाम बदल लो, बीजेपी का दफ्तर रख लो नाम, क्योंकि सरकार से सवाल तो किया नहीं जाता इन चाटुकार पत्रकारों से। वहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं का भी यही हाल है। डिबेट में आएंगे, सवाल कुछ पूछो, जवाब में सिर्फ मोदी जी का बचाव होगा। कभी स्टैंड बताते ही नहीं है, न सरकार का, न अपना, न बीजेपी का। अरे क्यों? जवाब मांग रही है देश की जनता। इस वक्त पूरा भारत जवाब मांग रहा है। तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। भारत का स्टैंड होना चाहिए या फिर नहीं, ये आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।